स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन फील्ड का स्टडी किया। इंट्रोडक्शन के बारे में सब ने ऑब्जर्व किया कि क्या ये फील्ड है, किस तरह से काम करती है। बेसिक नेटवर्किंग का तो आप सबको आइडिया है, ठीक है। इसके बाद मार्केट में इसकी क्या क्या फ्यूचर में ट्रेंड्स हैं, एप्लीकेशन क्या है इस फील्ड की, पहली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड क्लास में हम लोगों ने आईपी एड्रेसिंग के हवाले से डिस्कस किया था कि बेसिक आईपी एड्रेसिंग होता क्या है, किस तरह से आईपी की ज़रूरत क्यों है नेटवर्क के अंदर, और नेटवर्किंग और आईपी एड्रेसिंग का क्या ताल्लुक है आपस में, और आईपी की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हमने थोड़ी सी बात की थी। बीइंग अ नेटवर्क इंजीनियर, एक तो ये है कि आप लोग कहीं पे कोई जॉब्स के सिलसिले में जाएंगे, या एक तो ये काम होगा, ठीक है, नेटवर्क मॉनिटरिंग के लिए, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के लिए, ठीक है, या नेटवर्क असिस्टेंट के तौर पर आप जॉब्स करेंगे। दूसरा होगा नेटवर्क प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के लिए या कहीं पे पूरा आप सोल्यूशन प्रोवाइडर के तौर पर जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पर सबसे पहला काम जो होगा, आपको उनके यूजर्स के मुताबिक आईपी जो है ना डिप्लॉय करनी पड़ेगी। आईपी डिप्लॉय करने से मुराद ये होगा कि आपने देखना है कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं उस पूरे एक जो है ना एरिया के अंदर जिनको आपने कवर करना है। उसके लिए जो आप गेटवे में आईपी असाइन करेंगे, जैसे इस राउटर में मैंने आपको कहा था एक गेटवे असाइन करते हैं। गेटवे की एक आईपी होती है जो कि बाकी लैन की तमाम तर डिवाइसेस का एक गेटवे होता है, जो कि जहाँ से उन तमाम तर डिवाइसेस ने गुजर के कम्युनिकेट करना होता है आगे इंटरनेट के साथ। तो वो आईपी आपके लिए लाजमी है। सबसे पहला काम यही है नेटवर्क डिप्लॉयमेंट का, राउटिंग स्विचिंग, राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन, स्विचेस की कॉन्फ़िगरेशन, लैन सिक्योरिटी, ठीक है, बाकी लैन की इम्प्लीमेंटेशन। उन तमाम चीज़ों से पहले आपको आईपी एड्रेसिंग का आइडिया होगा, तो वहाँ से आपको एक अच्छा नेटवर्क इंजीनियर वही होगा कि जो अच्छा आईपी का सलूशन देगा। आईपी का सलूशन देने से मुराद ये है कि नंबर ऑफ यूजर्स जितने हैं नेटवर्क के अंदर, उसके मुताबिक आपने जो ना वहाँ पर आईपी एड्रेस और उसका सबनेट मास्क देना है। जैसे आप क्वेश्चन में पूछ रहे थे ये 255 क्या है, तो ये इस चीज़ को बारे में बेसिकली शो करता है कि हमारे नेटवर्क में कितने यूजर्स ऐड हो सकते हैं, कितने होस्ट हमने रखने हैं, ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग आगे मजीद डिटेल्स में लेके चलेंगे। थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, रिवाइज करवा देते हैं, जो हमारे साथ लोग ऐड हुए हैं उनको आईपी एड्रेसिंग के हवाले से। तो पहले हम लोगों ने बेसिक आईपी एड्रेसिंग के बारे में ये देखा था कि दो पहले टाइप्स हैं। सबसे पहले आईपी वेरिएंट 4 और आईपी वेरिएंट 6, ठीक है। आईपी वेरिएंट 4 का ये ड्रॉबैक है कि इसमें टोटल जो इसकी जो स्पेस होती है वो 4, ठीक है, यानी 32 बिट्स। तो इन 4 बाइट्स के अंदर जो वैल्यूज ऑक्युपाई करती है ये आईपी वेरिएंट 4, वो उनको अगर शफल किया जाए तो बड़े लिमिटेड नंबर ऑफ आईपीज बनते हैं। जबकि आईपी एड्रेसिंग में साथ हम लोग ये भी बात करेंगे, पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड है आईपी एड्रेसिंग को बनाने वाले जो इदारा है उसको आयाना कहते हैं, ठीक है। आयाना, इंटरनेट असाइंड नंबरिंग अथॉरिटी, IANA, आयाना इंटरनेट असाइंड अथॉरिटी, ठीक है। तो इनकी अगर शफलिंग की जाए तो आईपीज कम बनती हैं। लेट्स 2 मिलियन भी बनती हैं, 2 बिलियन बनती हैं, 3 बिलियन बनती हैं, जितनी भी आईपीज बनती हैं। और पूरी दुनिया की डिवाइसेस जिनको हमने आईपीज असाइन करनी है उनकी अगर बात की जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा तादाद बन जाती है। इसलिए आईपी वेरिएंट 4 के अंदर जो है ना थोड़ी सी कमी पड़ गई। फिर उसके सोल्यूशन के तौर पर आईपी वेरिएंट 6 आ गया, लेकिन अभी भी आईपी वेरिएंट 4 यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि आईपी वेरिएंट 4 को हमने एक एफिशिएंट वे में यूज़ कर रहे हैं। आईपी वेरिएंट 4 के साथ हमने कुछ और मज़ीद इफेक्टिवनेस की, कुछ और चेंजिंग की इसके अंदर, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, जिसकी वजह से आईपी वेरिएंट 4 आज तक जो है ना वो यूज़ हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबली, पब्लिक आईपीज़ के तौर पर। तो उनमें सबसे एक चीज़ हमने देखी थी, बाकी देखते जाएंगे बहुत सारे, जैसे जैसे हमारे स्टेजेस आते जाएंगे बाकी बाकी उसके अंदर जो एडवांसमेंट्स हुई वो देखेंगे अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। लेकिन अभी पहले हमने देखी थी कि आईपी को एक बेहतरीन अंदाज में क्लासीफाई कर दिया गया, जैसे कि ताकि क्लासेस में उसको कैटेगराइज किया जाए। ऐसे रैंडमली आईपीज देना शुरू हो जाए डिवाइसेस को तो वो मैश बन जाता है। इसलिए आईपी एड्रेसेस को 5 क्लासेस में हमने कैटेगराइज कर दिया गया। सबसे पहले आईपी एड्रेसेस बनता कैसे है, हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ बाइट्स जो होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है। आईपी एक जनरली एक, आपको कोई आईपी अगर याद हो आप बोलें सर, आपका नाम क्या था? सॉरी, बुलंद इकबाल। इकबाल साहब, आप मुझे कोई एक आपको आईपी डेली लाइफ में कोई यूज किया हो, कोई देखा हो कभी
बोलिएगा कोई एक आईपी 19 हाँ 192.168 बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है, तो कितने पार्ट्स हैं इसके? 1 2 3 और 4। इन 4 पार्ट्स, ये जो 4 हिस्से हैं, इनको 4 बाइट्स कहा जाता है। ठीक है, मेमोरी की यूनिट्स का पता है ना आपको? सबसे छोटी यूनिट जो मेमोरी की होती है वो बिट होती है। ठीक है, 1 बिट। फिर उसके बाद जो है ना 8 बिट्स आपस में मिलती हैं तो 1 बाइट बनती है। तो इस वजह से ये जो है ना 1 बाइट ये हो गया, एक और एक, टोटल बाइट्स कितने हो गए? 4 बाइट्स हो गए। तो 4 बाइट्स इज इक्वल टू कितने बिट्स हो गई? 32 बिट्स। ठीक है, इन 4 बाइट्स में से हर एक ये वाला एक बाइट जो है ना, ये 1 बाइट बनता कैसे है? इसमें मिनिमम नंबर कौन सा हो सकता है और मैक्सिमम नंबर कैसे हो सकता है? इसी 1 बाइट की, हर बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। तो 8 बिट्स के आपस में ऑन ऑफ के कॉम्बिनेशन, चूंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है 0 1, तो वो जो 8 बिट्स हम लोग होती है ना एक बाइट के अंदर, उन 8 बिट्स के 8 ऑन और ऑफ कॉम्बिनेशन से 1 बाइट ओरिजिनेट होता है। ठीक है, वो 8 बिट्स कौन सी होती हैं? वो 2 की पावर्स में होती हैं। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 4, 5, 6 और 7। 2 की पावर 0 करें तो सबसे पहले क्या वैल्यू बनेगी? 1। 2 की पावर 1 करें तो 2, 2 की पावर 2 करें तो 4, फिर 8, फिर 16, 32, 64 और 128। ठीक है, ये बेसिकली 2 की पावर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 की पावर 0 से लेकर 2 की पावर 7 तक, 0 से लेकर 7 तक टोटल कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं, 0 को इंक्लूड करके। इन्हीं 8 बिट्स के ऑन ऑफ कॉम्बिनेशन से हम जब करेंगे, अरेंज करेंगे, तो ये एक बाइट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो बनेगी। इन सबको ऑफ कर लें तो आंसर क्या आएगा? सबको अगर 0 0 कर लें तो हमें पता आंसर भी क्या मिलेगा? 0। तो किसी भी इन चारों बाइट्स में से जो कम से कम वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं वो 0 लिख सकते हैं, यानी माइनस में आईपी नहीं होगा। एक बात। ठीक है, दूसरी बात, मैक्सिमम वैल्यू कब हासिल होगी? जब इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे। सबको ऐड करने से मुराद क्या है? सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 1 1 1 1 और 1। सबको जब ऐड 1 से मुराद क्या? ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा, ये भी ऐड होगा। तो 128 प्लस 64 इज इक्वल टू 192 प्लस 32 इज इक्वल टू 224, 224 प्लस 16 240 प्लस 8 248, 248 प्लस 4 252 और 254 और 1 255। यानी कि 1 से लेकर 255 तक, 1 से लेकर नहीं, कहां तक? 0 से लेकर 255 तक, इन चारों बाइट्स में से किसी भी बाइट के अंदर मिनिमम वैल्यू जो है वो 0 आ सकती है और मैक्सिमम वैल्यू 255 आ सकती है। ये चीज हमने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर दी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि ये जो आईपी एड्रेसिंग हम लोग जब यूज करते हैं नेटवर्क के अंदर, तो इनको क्लासिफाई करना, पहले तो ये है कि नंबर्स कितने आ सकते हैं। ये नंबर्स तो आ सकते हैं, फिर इसके बाद इनको टोटल वैल्यूज को क्लासिफाई जब करना हो आईपी एड्रेसिंग को, तो क्लासिफाई किया जाता है उनको पहले बाइट के बेस के ऊपर। ठीक है, ये याद रखिएगा, आपने देखा था। आपने भी इंपॉर्टेंट क्लासेस बेसिक्स मिस कर दिए आपने। हाँ, तो ये बिल्कुल बेसिक क्लास है। यहाँ से अब आपसे डेली क्वेश्चन आंसर्स होंगे, इसलिए बिल्कुल होश में रह के इसको सुनिएगा। किधर अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने इनके ऑन ऑफ बिट से वैल्यूज असाइन कर दी। उसके बाद क्लासेस के हवाले से हमने बात की थी कि पहला जो बाइट है ना, इस पहले बाइट की बेस पर हम लोगों ने क्लासिफाई करना है कि ये कौन सी क्लास से तल्लुक रखता है। पहले तो 5 क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, डी और ई। ठीक है, अगर इस पहले बाइट में जो वैल्यू आ रही है, लेट्स सपोज 10 आ रही है, 30 आ रही है, 200 आ रही है, 300 भी आ सकती है, नहीं आ सकती। 256 आ सकती है, नहीं आ सकती। कम से कम 0 आ सकती है, मैक्सिमम 255 आ सकती है। ये अच्छी तरह से हमने पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बेसिक चीज हमें अंडरस्टैंड होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी बात है 192.168, तो 192 वाला जो बाइट है यानी फर्स्ट बाइट है, इस फर्स्ट बाइट की अगर वैल्यू लाई करती है 0 से लेकर 126 तक अगर लाई कर रही है पहले बाइट में जो वैल्यू आ रही है, तो इसका ये मतलब है कि वो क्लास ए से बिलोंग करता है। ठीक है, वो वाला आईपी एड्रेस जो है वो क्लास ए से बिलोंग करता है। उसके बाद 127 जो है ना, वो आईपी एड्रेसिंग की क्लासेस में स्पेसिफाई किसी क्लास का हिस्सा नहीं होता। वो लूप बैक पर्पसेस के लिए हम अपने डिवाइसेस के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर जब वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं, तो उन वर्चुअल मशीन्स की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, उनकी टेस्टिंग के लिए हम लोग जो आईपी एड्रेस यूज करते हैं वो 127 है। ठीक है,
127.0.0.0 ये एक लूप बैक पर्पस के लिए लूप बैक आईपी एड्रेस है जो वर्चुअल मशीन JNS3 वगैरह इन तमाम तरह की टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं नेटवर्क इंजीनियर्स। तो फिर उसके बाद 128 से लेकर 191 तक अगर पहले बाइट में, बाकी बाइट्स को नहीं देखना आपने, सिर्फ पहले बाइट को देखना है, अगर वो वैल्यू 128 से लेकर 191 तक लाइक करती है तो इसका ये मतलब है कि ये क्लास बी है। उसके बाद 192 से लेकर 223 तक अगर ये लाइक कर रही है तो ये क्लास सी है। फिर 224 से लेकर 239 तक अगर ये लाइक कर रही है तो ये क्लास डी है। और 240 से लेकर 255 तक लाइक कर रही है तो ये क्लास ई है। ठीक है, ये 5 क्लासेस हैं, क्लास ए बी सी डी और ई। आप लोगों के सामने ये मेंशन किया 1 से लेकर 126 तक जो है वो क्लास ए है। उसके बाद 128 से 191 तक, 192 से 223 वगैरह वगैरह। और 223 तक की जो क्लासेस हैं यानी क्लास ए, क्लास बी या क्लास सी, इनको हम लोग नेटवर्क के अंदर यूज करते हैं अपने होस्ट को आईपी एड्रेसेस वगैरह असाइन करने के लिए। उसके अलावा क्लास डी और क्लास सी नेटवर्क के अंदर नहीं यूज होती, यानी किसी डिवाइसेस को वो आईपी एड्रेस नहीं असाइन किया जा सकता क्लास डी और क्लास सी का। क्या रीजन था उसका, कौन बताएगा मुझे? क्लास डी और क्लास सी को और मल्टीकास्टिंग और ब्रॉडकास्टिंग पर्पस के लिए यूज की जाती है। क्यों, क्या वजह है इस चीज की? इसको फिर आपका चूंकि क्वेश्चन है कि 255 है क्या, तो इसलिए वो क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं होगा, उसको मैं दोबारा आज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, गुड। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि चूंकि आज तक ये आईपी एड्रेसिंग यूज हो रही है, आईपी वेरिएंट 4 यूज हो रहा है, हालांकि इसका हम लोगों ने देखा था शुरू में अंदाजा ये लगाया जा रहा था बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगी, इसका यूज खत्म हो जाएगा क्योंकि इसका स्कोप कम है, इसके स्केलेबिलिटी का इशू था, इसको हम बढ़ा नहीं सकते थे। चूंकि टोटल 4 बाइट्स हैं, उसमें जितनी भी शफलिंग करें जो नंबर ऑफ वैल्यूज अकर आएंगी वो सेम ही आएंगी हमेशा से। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इसकी जितनी भी हाइपोथेसिस की जाए वैल्यूज जो है ना वही आएंगी, नंबर्स वही आएंगे। तो उसके सोल्यूशन के तौर पर इन्हीं क्लासेस में से आईपी एड्रेसेस को प्राइवेट और पब्लिक में डिवाइड कर दिया गया। ये बड़ा जो है ना इसमें एक जो ब्रेक थ्रू था आईपी एड्रेसिंग के आईपी वेरिएंट 4 के अंदर, कि इनको हम लोगों ने आयाना ने इसमें जो टोटल क्लासेस थी उनमें से कुछ क्लासेस में कुछ स्पेसिफिक आईपीस को रिजर्व कर दिया कि ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है और बाकियों को पब्लिक रख दिया। अब प्राइवेट आईपी एड्रेसेस का बेनिफिट क्या हुआ? पहला बेनिफिट ये हुआ कि छोटी रेंज वालों में से भी प्राइवेट आईपी एड्रेस रख दिए और बड़ी रेंज वालों में से भी प्राइवेट आईपी एड्रेसेस रख दिए। उसका बेनिफिट ये हुआ कि प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेस में ये डिफरेंस होता है कि प्राइवेट आईपी एड्रेस इंटरनेट में नहीं जा सकता, वो सिर्फ एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर किसी डिवाइस की कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। जैसे एक स्विच है, स्विच की लैन में मल्टीपल डिवाइसेस लगी हुई हैं, उन डिवाइसेस ने जब आपस में कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज होगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने जब इंटरनेट में जाना है तो वो डिवाइस से डेटा ओरिजिनेट होगा, सबसे पहले स्विच में जाएगा, स्विच से आपके गेटवे डिवाइस, राउटर है, फायरवॉल है, ठीक है, कोई भी डिवाइस कॉन्फ़िगर्ड है वहां पे जाएगा। वहां पे एक प्रोसेस होता है जिसको नेट कहते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, वहां से होता हुआ फिर इंटरनेट में जाएगा आपका पैकेट। लेकिन वहां पर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन से क्या मुराद है कि जो लैन में किसी डिवाइस को प्राइवेट आईपी एड्रेस असाइन किया गया था, जैसे ही वो इंटरनेट में जाएगी तो वो उस गेटवे में नेट के प्रोसेस के दौरान ट्रांसलेशन हो जाएगी उसकी प्राइवेट आईपी एड्रेस की पब्लिक आईपी एड्रेस में, फिर उसकी पहचान जो होगी वो एक पब्लिक आईपी एड्रेस बन जाएगा। इस तरह से वो इंटरनेट के अंदर यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा और इंटरनेट के अंदर उसकी पहचान जो है उसके पब्लिक आईपी से होगी। ये जैसे ही ये चीज इंप्लीमेंट की गई, डिटेल्स मैंने बताई थी, सिंपल एक्सप्लेन कर देता हूं। इसका फिर बेनिफिट ये हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन जहां पर 2000 3000 या 100 ऑफ यूजर्स थे, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स थे, वो तमाम तर यूजर्स ने एक ही वक्त में इंटरनेट में नहीं जाना होता। इस वजह से थाउजेंड ऑफ डिवाइसेस किसी लैन में लगी हुई हैं, सभी को आईपी मिलेगा, लेकिन उस आईपी का इंटरनेट के साथ ताल्लुक नहीं होगा, वो इंटरनेट की कोई बहुत ज्यादा जो है ना पब्लिक आईपीस को नहीं घेर रहा होगा, वो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जो उसको मिले होंगे वो किसी एक और लैन में भी मिल सकते हैं, उसके साथ की कंपनीज में भी वो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस असाइन किए जा सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए ये बेसिकली एक सॉल्यूशन था आईपी एड्रेसेस का। ठीक है, इस नेटवर्किंग के अंदर इसी तरह से 10 कंपनीज हैं, सेम ही आईपी एड्रेसेस वहां पर डिप्लॉय किए जा सकते हैं। क्यों? इंटरनेट में तो उन्होंने जाना नहीं है, लैन के अंदर बेशक सेम ही आईपी एड्रेसेस हों। तो इस तरह से बेसिकली एक सॉल्यूशन था कि आपके पब्लिक आईपी एड्रेसेस जो है ना वो बच गए, और पब्लिक आईपी एड्रेसेस जस्ट तब यूज होते थे जब उनको इंटरनेट में लेके जाना होता था। ठीक है, तो इस तरह से अभी तक आईपी वेरिएंट 4 यूज किया जा रहा है। तो उसके लिए फिर क्लास ए में जो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस थे वो क्लास ए के प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की अगर बात करें
वो 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255 तक जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद क्लास बी की अगर बात करें तो 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255, और क्लास सी की अगर बात करें 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255 तक। बाकी क्लास डी और क्लास सी चूंकि नेटवर्क के अंदर यूज नहीं होती, इस वजह से उनको ये आईपी एड्रेसेस प्राइवेट और पब्लिक का कांसेप्ट नहीं है, ठीक है। वहां पर ये सिर्फ पहली 3 क्लासेस में प्राइवेट और पब्लिक आईपी एड्रेसेस हैं। अब लेट्स सो 10 लैंड्स हमारे पास कॉन्फ़िगर्ड है, सभी में ये असल में हम लोगों ने जो गेटवे है किसी लैन की कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने आपको कहा था कि कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, कहीं पे प्रोजेक्ट डिप्लॉयमेंट के लिए आप जाएंगे, तो वहां पर जो आपने गेटवे में आईपी एड्रेस असाइन करना है, जिसकी जो आपकी पूरी लैन को आगे डीएचसीपी के जरिए आईपी असाइन करेगा, जैसे आपके प्रिंटर्स को भी आईपी एड्रेसेस असाइन हो जाते हैं, ठीक है, या आपकी लैन की जितनी डिवाइसेस को आईपी एड्रेसेस असाइन हो जाते हैं, तो वो बेसिकली गेटवे में यही आईपी एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ यूजर्स होल व्हिच आर प्रेजेंट इन द लैन। लैन के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे उसकी बेस के ऊपर इस चीज का फैसला किया जाएगा, ठीक है। ये समझ आ गई बात की। अच्छा, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें जैसे आपको क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ कितने आपके पास आईपीस आ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पहली सबसे पहले अगर क्लास ए की अगर बात करें, तो यहाँ से अब हम लोग आगे चलते हैं आज के टॉपिक में। इसके हम लोगों ने प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंटेशन कर दी थी प्रीवियस क्लास में। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ ले, यहाँ तक किसी को कोई बात समझ ना आई तो पूछ ले। जैसे कि यहाँ पर पहले अगर इस क्लास सी छोटी क्लास से हम लोग चलते हैं, एक आईपी एड्रेस है 192.168.0.0, ठीक है, यहाँ से लेकर 192.168.255.255, इसके दरमियान में कितने यूजर्स आ सकते हैं, ठीक है। पहले तो सबसे पहले अभी यहाँ पर इसमें कितने यूजर्स आ सकते हैं उसकी बात करते हैं, फिर उसके बाद मास्क के हवाले से हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अगर बात करें तो 192.168. ये जीरो ही रहेगा, जीरो के बाद ये क्या हो जाएगा, लास्ट वाला बाइट जो है वो 1 हो जाएगा। यहाँ से बात करें, ठीक है, पहला आईपी, सबसे पहला आईपी, ठीक है, किसी भी नेटवर्क का जो बिल्कुल ही पहला आईपी होता है ना, जैसे 0.0, ये नेटवर्क आईडी कहलाती है, उस पूरे नेटवर्क की पहचान। इसी वजह से ये वाले जो है ना, ये इस पूरे क्लास ए के प्राइवेट नेटवर्क की ये नेटवर्क आईडी थी, और ये इस पूरे नेटवर्क की ब्रॉडकास्ट आईडी थी। किसी भी नेटवर्क का जो लास्ट आईपी जो होता है वो ब्रॉडकास्ट आईडी होता है, और पहला जो आईपी होता है वो नेटवर्क आईडी होता है। नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत डिटेल्स में हम लोग स्टडी भी करेंगे आगे। किसी भी एक नेटवर्क का पहला आईपी जो होता है वो नेटवर्क आईडी कहलाती है, और उसी नेटवर्क का लास्ट आईपी जो होता है वो ब्रॉडकास्ट आईडी। ठीक है, नेटवर्क आईडी कहलाती है, और दूसरा क्या, ब्रॉडकास्ट आईडी। नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी। हाँ, नेटवर्क आईडी से मुराद ये होती है कि वो पूरे नेटवर्क की पहचान होती है, पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई करता है। ब्रॉडकास्ट आईडी से मुराद ये होती है कि जब किसी नेटवर्क के अंदर कोई ब्रॉडकास्टिंग करनी हो, पूरे नेटवर्क की डिवाइसेस के साथ कोई मैसेज को शेयर करना हो, तो उस आईपी के ऊपर जो है ना उस ब्रॉडकास्टिंग की जाती है, उस मैसेज को भेजा जाता है। क्यों कि वो आईपी किसी डिवाइस को इंडिविजुअली नहीं मिला होता, वो उस पूरे नेटवर्क की पहचान होती है ब्रॉडकास्टिंग के लिए। ये बहरहाल एडवांस टॉपिक है, लेकिन चूंकि जनरली आपको पता होना चाहिए आईपी एड्रेसिंग के पार्ट्स हैं, इसलिए हर चीज जो जो पॉसिबल है बताना वो बता रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। इस तरह से ये चलता चलता कहां तक जाएगा, 192.168.0.1 से लेकर 2 होगा, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते करते कहां तक जाएगा, 5, 6, 10, 100, 200, 300 तक भी जाएगा, नहीं कहां तक जाएगा, 255 तक जाएगा, ठीक है, ये 255 हो जाएगा। उसके बाद आपकी यहां से आपको क्वेश्चन आंसर करूंगा, उससे अगली बात की आपको खुद ही समझ आ जाएगी, जो आपने क्वेश्चन किया था, गौर से सुनना।
फिर ये जब ये कहां से स्टार्ट हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ, 255 तक गया, उसके बाद 192.168. यहाँ पे 255 से आगे कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पे 0 से आगे कुछ हो सकता है? 1 हो सकता है, 0 के बाद 1, और उसके बाद ये फिर क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। हर दफा इसको कहते हैं शफलिंग कॉम्बिनेशंस बनाना। उसके बाद ये 1 नहीं रहेगा, ये फिर से 0 से शुरू हो जाएगा, तो कहां तक जाएगा, 255 तक जाएगा। समझे बात? जब ये फिर 255 तक जाएगा तो ये 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये 255 तक जाएगा, वो 3 हो जाएगा। तो करते करते ये कहां से लेकर 255 मल्टीप्लाई बाय 255, इतनी आईपीज जो है ना इस नेटवर्क के अंदर हम लोगों के पास आ सकती हैं। 255 मल्टीप्लाई बाय 255 कितनी वैल्यूज आती हैं, 65,535। समझे बात को? यानी कि क्लास यानी कि 2 बाइट्स को ही हम लोग आपस में जस्ट शफल करें तो इतनी आईपीज आ सकती हैं। तो 4 बाइट्स की जब बात करें तो वो फिर बिलियंस में जाती है बात। समझ गए इस बात को? इस लिहाज से क्लास यहां से फिर क्लास बी में आए, इसमें मैक्सिमम 65,500 समथिंग है, 535 आई थिंक, बस जनरली बता रहा हूँ। 4 इसमें वैल्यूज में 536 भी हो सकते हैं, कोई ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, बल्कि हम लोग देख लेते हैं इसको। यही है 255 मल्टीप्लाई बाई 255। प्लस करने से ये होता है। कैलकुलेटर गलत कर रहा है। 256 मल्टीप्लाई 256, जीरो भी साथ ऐड है ना। 65,536। तो जो यूजेबल है वो 65,534 ही है, क्योंकि एक नेटवर्क आईडी और दूसरी ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी। ये कैसे 256 क्यों किया हमने? क्योंकि आईपी एड्रेस हमने कहा था 0 से स्टार्ट होता है, 255 तक जाता है, तो 0 से 255 तक टोटल वैल्यूज कितनी होती हैं, 256 होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये इस तरह से ये वाला नेटवर्क हो गया। तो इसमें टोटल जो है ना 65,536, लेट्स सपोज नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी को इंक्लूड कर दें तो 65,536 वैल्यूज बनती हैं जब आपने 2 बाइट्स की शफलिंग की। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें 172.16 की बात करें, 172.16.0.0 से लेकर 172.31.0.31.255.255, इसका ये मतलब है कि इसमें ना ही हम लोग 2 बाइट्स की शफलिंग कर रहे हैं, ना ही पूरे 3 बाइट्स की शफलिंग कर रहे हैं। 2 बाइट्स पूरे शफल हो रहे हैं और तीसरे बाइट में 16 से लेकर 31 तक, यानी यहाँ पे इसकी 15 वैल्यू साथ सिर्फ ऐड हो जाएंगी, लेकिन उससे भी बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है। ठीक है, देखना कैसे। सबसे पहले 172.31.0.1 होगा सबसे कम इस नेटवर्क की, यहाँ पे क्या है, सॉरी 16। उसके बाद ये चलते चलते 172.16.0.255 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 172.16. ये 1 हो जाएगा और ये फिर 0 हो जाएगा, फिर 1.255 होगा, और उसके बाद 172.16. एक वक्त ऐसा आएगा कि ये भी 255 हो जाएगा, ये भी 255 हो जाएगा। जब ये दोनों 255 हो जाएंगे, यानी जब इन दोनों की वजह से इतनी वैल्यूज हमारे पास अचीव हो जाएंगी, उसके बाद बात खत्म नहीं होगी। उसके बाद फिर यहाँ पर भी 172.16 के बाद ये क्या हो जाएगा, 17. ये फिर क्या हो जाएगा, 0.0, यानी फिर ये 17 ही रहेगा, फिर ये 0 और ये 1 हो जाएगा, फिर ये 0 से लेकर ये 255 जाएगा, फिर ये 1 होगा, फिर ये 0 से लेकर 255 तक जाएगा। जब ये फिर दोबारा 255 आ जाएंगे तो फिर ये 17 से जस्ट एक 18 आ जाएगा। यानी इसके एक बाइट को शफल करने से, एक वैल्यू को जस्ट फिगर को शफल करने से हमारे पास इतनी वैल्यूज अचीव होंगी, फिर एक वैल्यू को आगे करेंगे फिर इतनी वैल्यूज अचीव होंगी। तो यानी कि इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ आईपीज आती है हमारा कंसर्न नहीं है, वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। समझिए बात को। इसी तरह से क्लास ए की अगर बात करें 10.0.0 की बात, ये क्लासेस के हवाले से नहीं बात कर रहा, ये मैं टोटल प्राइवेट आईपीज की बात कर रहा हूँ। क्लासेस के हिसाब से थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है। क्लासेस में फिर उसके इससे पहले मुझे सबनेट मास्क आपको बताना पड़ेगा, फिर आपको ये बात समझ आएगी।
ठीक है। अच्छा, अब इस तरह 10,0,0,0 से मुराद ये है कि सिंपल 255 मल्टीप्लाई बाय 255 मल्टीप्लाई बाय 255, क्योंकि 3 दफा हमारे पास ये बाइट जीरो हैं तो 3 दफा शफलिंग होगी इनकी। ठीक है, यहाँ तक बात होगी। मतलब सर ये 10 से नीचे नीचे जाएगी, 10 ना आएगी। हाँ 10 नहीं 10 वाला बाइट नहीं चेंज होगा। अच्छा मैं इसका भी बता देता हूँ, एक यहाँ तक नोट कर लें, सारे नोट कर लें यहाँ तक तो फिर आगे। अच्छा सर समझ गया, वो 1 लास्ट में आ जाएगा, फिर वो 1 पहले चला जाएगा, 10.1 होगा, फिर इसी तरह शफलिंग आगे आगे ऐसे ऐसे होगा ना। 10,0,0.1 ये सबसे नेटवर्क आईडी तो 10,0,0,0 है, फर्स्ट यूजेबल आईपी 10,0,0,1, उसके बाद 10,0,0,255, फिर 10,0,1.0, फिर 10.0. ये भी 255 तक जाएगा, ये भी 255 तक जाएगा, उसके बाद 10 डॉट ये 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये दोनों फिर से 0 हो जाएंगे, फिर ऐसे। तो ये उससे भी बड़ी यहाँ पर, क्योंकि ये 1 कहाँ तक जाएगा, ये भी लास्ट यहाँ पर क्या 10 डॉट, इसलिए मैंने लिखा 255 255। ठीक है, लेकिन बात यहाँ तक एंड नहीं होती। अब देखें, लेट्स सपोज आपको प्रैक्टिकली अगर आईपी की मैं एक एग्जांपल देता हुआ चलूँ, जैसे आप लोगों के घरों में, ऑफिस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ऑफिस के अंदर आईपीज डिप्लॉय हुए नजर आते हैं, जैसे वाईफाई है, वाईफाई के जरिए मैं कनेक्ट हूँ। ये एक आईपी एड्रेस है 192.168.100.98, ठीक है, और इसके साथ नीचे लिखा हुआ है आईपी वेरिएंट 4 का सबनेट मास्क 255। आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया वो 10,0,0 वाला? ठीक है, अब आपकी तरफ चलते हैं। ठीक है, अब 10 आगे लिखा हुआ है 255.255.255.0। इस चीज का क्या मतलब है, सबनेट मास्क? अब हम लोग इस चीज को लेके चलेंगे आगे। यहाँ पे कोई चीज नोट तो नहीं करनी, आप लोगों ने कर लिया? अब इन क्लासेस के अकॉर्डिंगली इनके जो है ना सबनेट मास्क भी डिफाइन किए गए हैं। ये सबनेट मास्क बेसिकली इस चीज को शो करते हैं कि हमारे पास कौन से नेटवर्क में या कौन सा जो आईपी अपने गेटवे को असाइन करेंगे, उसको असाइन करने से हमारे पास होस्ट में कितने यूजर्स ऐड हो सकते हैं। ठीक है, आईपीएस के अंदर जैसे हम लोग अपने घरों में कनेक्ट होते हैं तो क्या हमें हर दफा जाके स्टैटिकली वो आईपी लिखना पड़ता है? नहीं लिखना पड़ता। हर दफा कनेक्ट होने के लिए हमें आईपी स्टैटिकली नहीं देना पड़ता। उसके लिए हमारे पास मेथड होता है डीएचसीपी, डायनेमिकली होस्ट को कॉन्फ़िगर करने वाला प्रोटोकॉल, जिसमें हमारे गेटवे की डिवाइसेस के अंदर, राउटर्स के अंदर भी हो सकता है, स्विच के अंदर भी हो सकता है। स्विच को भी डीएचसीपी सर्वर हम बना सकते हैं, राउटर को भी बना सकते हैं, गेटवे वाला जो होता है, ये सिंपल इस राउटर को भी बना सकते हैं। सेम ही पर्पस है, मैंने आपको बताया था डिफरेंस इनमें क्या डिफरेंस होता है, और ये करेंगे भी, बनाएंगे भी। ठीक है, जब हम कॉन्फ़िगरेशंस की तरफ आएंगे तो ये डीएचसीपी सर्वर बनाने का मकसद ये है कि लेट्स सपोज हमारे जैसे घरों के अंदर 10 20 30 यूजर हैं, उसके अकॉर्डिंगली आईपी एड्रेसेस मिलेंगे। इवन हमारे जो घरों में जो डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर्ड होता है, जो हमारे गेटवे इंटरनेट लगा होता है आईएसपी से, उसका जो आईपी एड्रेस या मास्क होता है, उससे वो नॉर्मली होता है कि 255 यूजर्स जो है ना एटलीस्ट अटैच हो सके उस नेटवर्क के साथ। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज की बात चले या ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर 255 से ज्यादा यूजर्स अटैच हो जाएं, तो वहां पर आप लोगों को नजर आएगा 172.16 वाला नेटवर्क, क्योंकि उसमें इससे बड़ी वो है, यानी क्लास बी नजर आएगी। वो है उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो किस तरह से होता है। ये मैं कैसे ये बात कर सकता हूँ कि ये वाला आईपी इतने यूजर्स के लिए, ये वाला आईपी इतने यूजर्स के लिए, क्लास ए वाला या क्लास बी वाला। ठीक है, जिन लोगों को सबनेटिंग का कंसेप्ट है उनके लिए वो उसको हट के जनरली इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि सबनेटिंग का कंसेप्ट इससे थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी हम बिल्कुल जनरली अंदाज में बात करेंगे। जैसे क्लास, अभी एक आईपी एड्रेस आपके सामने लिखा है 192.168.100.99, 192.168.100.98, और आगे 255.255.255.0, 255.255.255.0। अब याद रखिएगा कि आईपी एड्रेसेस के दो आगे मजीद पार्ट्स होते हैं। पहले हमने आईपी एड्रेसिंग की क्लासेस देखी, क्लास एबीसीडी, उसके बाद टाइप्स देखी, प्राइवेट और पब्लिक। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आईपी एड्रेसेस की हम आगे देखेंगे पार्ट्स। आईपी एक आईपी है, उसको दो हिस्से में तकसीम कर दिया जाता है। ठीक है, टू पार्ट्स ऑफ आईपी एड्रेसेस, नोट कर लें।
2 parts of IP address या 2 portions of IP address भी आप कह सकते हैं, पार्ट्स कहें या पोर्शन कहें। एक होता है नेटवर्क पोर्शन और दूसरा होस्ट पोर्शन। समझिए बात को। अब नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन में डिफरेंस क्या होता है? नेटवर्क पोर्शन बेसिकली हमें इस चीज के बारे में बताता है कि हमेशा ये याद रखिएगा, जितनी ऊपर आईपी एड्रेसेस के बाइट्स हैं उतने 4 ही बाइट्स इसके होते हैं। यानी ये पहला वाला जो वैल्यू होता है इसके अगेंस्ट होता है, दूसरी वैल्यू इसके अगेंस्ट, तीसरी इसके और चौथी इसके। ये इस तरह से इनको आपने अंडरस्टैंड करना है। पहले बाइट को पहली वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे और चौथे को चौथे के साथ कंपेयर करना है। अब ये नेटवर्क पोर्शन इस चीज के बारे में हमें बताता है कि आप ओवरऑल इस पूरे नेटवर्क में आपके पास कितनी डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं, पूरा नेटवर्क हिस्सा क्या है, पूरा नेटवर्क कौन सा चल रहा है, ठीक है। और आपने फिक्स कर दिया एक नेटवर्क की वैल्यू को। जबकि होस्ट पोर्शन से मुराद होती है कि आपने जो यूजर्स को आईपी देनी है वो वाला पोर्शन चेंज होकर शफल होकर होस्ट को आईपीज मिलेंगी। इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करें। आमतौर पर ये जो 192 हम लोगों ने वो जो ऑन और ऑफ बिट से बनाया था, अगर हम लोग दोबारा से इसको लिखे 1 2 4 8 16 32 64 और 120, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा, बस ऐड करता हूं इसको, लेकिन इस बात को लाजमी अंडरस्टैंड करिएगा। पहले हम लोगों के पास 192 कैसे आया था? मैंने कहा था इन्हीं की ऑन और ऑफ बिट्स से जो है ना ये वैल्यूज अचीव होती हैं। जैसे सबको ऑफ किया था 0, सबको ऑन किया था हमारे पास 255, कुछ को ऑन कुछ को ऑफ करके इनमें से कोई भी वैल्यू हम लोग 0 से लेकर 255 के दरमियान में कोई वैल्यू आप लोग बोलें वो इन्हीं की ऑन और ऑफ से बनेगी। लेट्स सपोज रैंडमली कोई एक वैल्यू 203 हमारे ज़हन में आई है। 203 वैल्यू को हम लोग पहले देख लेते हैं आमतौर पर। तो 203 के लिए सबसे पहले देखेंगे 128 उससे नीचे है, 128 को ऑन रखना पड़ेगा, है ना। जो वैल्यू ऑन करके उससे आगे वैल्यू जाती है उसको ऑफ करेंगे, सिर्फ ये ऑन हो जाएगा। 128 प्लस 64 192 अभी भी उससे नीचे है वैल्यू, इसके लिए इसको भी ऑन करना पड़ेगा। 192 प्लस 32 जब करेंगे 224 वो वैल्यू बड़ी हो जाएगी, उसके लिए इसको ऑफ कर देंगे। तो इसका मतलब अभी तक हमारे पास कितनी वैल्यू है, कितनी है 192। सो गए थे, हाँ होश में रहना है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अभी एक हवाला दे के उसकी तरफ लेके आ रहा हूँ, इसलिए बड़े गौर से सुनिएगा सारे। उसके 8 को छोड़े ना, पहले यहाँ तक तो आए ना, आगे वाली बात पहले कर देते हैं। 128 प्लस 64 192, 32 को ऐड करने से 224 बड़ी होगी वैल्यू। तो 192 प्लस 16 करेंगे तो तब कितना होगा, 208 हो जाएगा, वो भी बड़ी हो जाएगी, इसको भी आप 192 में 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो ठीक है ना, 203 से तो छोटा ही है ना, तो 200 इसको ऑन कर दिया। 200 में 4 ऐड करेंगे तो 204 बड़ा हो जाएगा, हमें 203 चाहिए तो इसको क्या कर लेंगे ऑफ। 200 में 2 ऐड करेंगे तो 202 और 202 में 1 ऐड करेंगे तो 203। देखें ना, एक रैंडम वैल्यू चूज की, सिर्फ उसके दरमियान होनी चाहिए, तो लाजमी बात है कि इनके ऑन और ऑफ बिट से वो अचीव होगी। 128 प्लस 64 192, 192 प्लस 8 बाकी स्किप हो जाएंगे, ऑफ बाइट्स जो है ना वो स्किप हो जाएंगे, ऑफ बिट्स। 200 प्लस 2 202 और 1 203। उसी तरह से अगर 192 की बात करें आमतौर पर, तो 192 के लिए कितना 128 एक ऑन हुआ था, एक 64 ऑन हुआ था, बाकी सब क्या हो गए थे 0 0 0 0 हो गए थे, 2 बाइट्स ऑन हुए थे 122 के लिए। लेकिन नीचे मास्क में हम लोगों ने 255 जो लिखा है, 255 कैसे आता है, जब सबको ऑन करते हैं तो इसका जो सबनेट मास्क का पोर्शन है उसमें हमने सारे बाइट्स को ऑन कर दिया है। सारे बाइट्स को ऑन करने से मुराद ये है कि जब तक हम लोग ये नेटवर्क पोर्शन में इस वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया है, इस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते अगर सेम नेटवर्क में आपने रहना है। तो सेम नेटवर्क से मुराद यही होता है कि लैन की जितनी डिवाइसेस एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है ना वो सेम ही नेटवर्क में होती हैं, तो जब तब आपस में कम्युनिकेट करते हैं उसके लिए लॉग पोर्शन जो होता है ना वो सबका सेम होना जरूरी है। तो इस वजह से इस 22 की वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया, 255 कर दिया, यानी कि इसमें आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। जब चेंजिंग करेंगे तो आपका नेटवर्क चेंज हो जाएगा। अब बात समझे। इसी तरह से 168 इसका भी 255 कर दिया, सेम यही प्रोसीजर है इसके लिए भी,
कि 255 जिसके नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि वो वैल्यू फिक्स हो गई है उस नेटवर्क के लिए। उसके बाद 100 है, ये भी वैल्यू क्या हो गई है, फिक्स हो गई है। अब ये 0 है, ये 0 से मुराद ये है कि इस पोर्शन में आपके पास 0 से लेकर 255 तक, यानी 0 नेटवर्क आईडी हो जाएगी, 255 ब्रॉडकास्ट आईडी हो जाएगी। इसके दरमियान में तमाम वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं। इसका ये मतलब है कि यहाँ पर 0 से लेकर 255 तक टोटल 256 नंबर्स आते हैं, 256 आईपीज आती हैं। और लेकिन जो डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं वो कितनी हो सकती हैं, 254 हो सकती हैं। हमेशा याद रखिएगा किसी भी नेटवर्क में जो टोटल नंबर ऑफ आईपीज होती हैं उनको माइनस जब 2 करते हैं तो तब जो नंबर ऑफ आईपीज होती हैं वो डिवाइसेस को असाइन हो सकती हैं। तो ये आपके पास ये पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरा सिनेरियो है। कोई भी नेटवर्क आप जब देखेंगे ना आईपी एड्रेसेस कहीं पे डिप्लॉय हुए, कोई भी क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, वहां पर जो टोटल नंबर ऑफ आईपीज हैं, लेट्स सपोज 65,536 हैं, 120 हैं, 555 है, 256 है, उनको -2 करेंगे तो जो वैल्यूज आएंगी वो आपके पास उतनी डिवाइसेस अटैच हो सकती हैं, उतनी डिवाइसेस को आप आईपी असाइन कर सकते हैं। नोट कर लें इस चीज को। समझ आ रही है बात की आप लोगों को? क्यों जहान बनेगा डॉन, समझ आ रही है? यही आईडी है ना आपकी स्काइप पे? नहीं, आज भी मैंने देखी थी, यही थी। तो इस वजह से फिर यहाँ पर जो है ना क्लास सी में हम लोग कहते हैं आमतौर पर हमें ये अभी भी देखें आपके सामने क्लास सी डिप्लॉय भी नजर आई है। क्यों कि क्लास सी 192.168 255.255.255.0, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो क्लास होती है ना, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, इन तीन को हम डिप्लॉय कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमने देखा था। क्लास डी को क्यों नहीं डिप्लॉय कर सकते? क्योंकि वो जैसे 224 करेंगे, क्लास ए है ना, याद रखिएगा, क्लास ए का जो मास्क होता है वो ये होता है 255.255.255.0.0.0, ठीक है? क्यों? क्लास ए में याद रखिएगा बाय डिफॉल्ट एक हिस्सा नेटवर्क में होता है और 3 हिस्से जो होते हैं वो होस्ट पोर्शन में होते हैं, इसलिए बड़ी ये सबसे बड़ी क्लास है। तभी तो हम लोगों ने अभी प्रैक्टिकली भी करके देखा था कि कितनी आईपीज इस क्लास ए की प्राइवेट आईपी में आ सकती थी। तो हमने देखा था 3 बाइट्स को जो है ना शफल करना पड़ेगा, तब जाके क्लास ए की बड़ी रेंज हमारे पास अचीव होती है। इस तरह से उससे कम हमने क्लास बी में देखा था। तो क्लास बी का बाय डिफॉल्ट मास्क जो होता है वो 255.255.0.0 होता है। नजर आ रहा है? दो नेटवर्क जी, 2 हिस्से इसके नेटवर्क में होते हैं, 2 हिस्से यानी होस्ट में होते हैं, यानी 2 हिस्सों को फिक्स रखेंगे और 2 हिस्सों को शफल करेंगे, ठीक है? और इसके कितने, एक हिस्से को नेटवर्क, यानी नेटवर्क से मुराद मैंने आपको बताया फिक्स रखेंगे, और 3 हिस्सों को क्या करेंगे, शफल करेंगे, ठीक है? उसके बाद क्लास सी जो है, क्लास सी में जो होता है वो 255.255.255.0 बाय डिफॉल्ट मास्क, जैसे अभी हमने देखी भी क्लास सी, यानी 3 हिस्से इसके नेटवर्क में रखेंगे, एक हिस्सा बस शफल तो उसका हो ही नहीं सकता, बस वो सीक्वेंस में बस 1 से लेकर 255 तक आईपीज देते जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक आईपी असाइन की गई है 98, लेकिन क्या वही अब इस पूरे नेटवर्क में जितने लोग कनेक्ट होंगे उनकी 192, 168 और 100 ये सब की सेम होगी, ये नहीं चेंज हो सकती। क्यों? कि नीचे 255.255.25 सेम नेटवर्क डिप्लॉय है। तो एक बेसिकली गेटवे के अंदर, एक राउटर के अंदर हमने एक जो गेटवे देंगे वो सेम ही नेटवर्क आगे तमाम तक डिवाइसेस को असाइन किया जाएगा, सेम नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करेंगे। हाँ, अगर 2 डिफरेंट नेटवर्क्स यहाँ पर चलाने, उसके लिए इसके 2 इंटरफेसेस अलग अलग कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। इसके अलावा इसके साथ एक और एपी लगाना पड़ेगा, कोई रिपीटर लगाना पड़ेगा, या इसकी 2 पोर्ट्स को आगे मजीद किसी और डिवाइस के साथ कनेक्ट करके एक अलग नेटवर्क कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वो आगे की बातें हैं, एडवांस चीजें। फिलहाल जितनी बातें की हैं इन बातों को समझना जरूरी है, ठीक है? ये जनरल और यही बेसिक यही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिप्लॉय होती हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं, यही तो चल रहा है आपके सामने, इसलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है? तो इनको हम लोग जो है ना वो चेंज नहीं करेंगे। इनको चेंज करने से हमारा क्या हो जाएगा, नेटवर्क चेंज हो जाएगा। तो आपसे अगर कोई इंटरव्यू में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाजिम पूछा जाता है, चाहे सीसीएनपी लेवल का इंटरव्यू दे रहे हो, सीसीएनए का दे रहे हो, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का दे रहे हो, नेटवर्क असिस्टेंट का दे रहे हो, ये क्वेश्चन लाजिम पूछा जाएगा। और आपको हजारों दफा यहाँ पर बारहा इंप्लीमेंट होता हुआ भी नजर आएगा कि सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क में क्या डिफरेंस है।
सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क में क्या डिफरेंस है? तो आप बताएंगे कि जो आईपीज होंगी उसका जो लॉग पोर्शन जो होगा, लॉग पोर्शन से मुराद क्या है? जिसके बाइट्स को हम लोगों ने नेटवर्क पोर्शन बनाया हुआ है, जिसके बाइट्स को फिक्स कर दिया है 255 वो अगर सबका सेम है तो वो वाला सेम आपके पास क्लासेस हैं और सेम नेटवर्क है। लेकिन जैसे ही लॉग्ड पोर्शन 255 के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो चेंज हुआ तो वो आपका क्या बन जाएगा? डिफरेंट नेटवर्क बन जाएगा। तो लैन के अंदर एक स्विच के साथ जो है ना वो सेम ही नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिफरेंट नेटवर्क्स के लिए आपके पास एक लैन में कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। उसके लिए आपने राउटर को, क्योंकि राउटर जो होता है ना उसके जरिए फिर डिफरेंट नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाते हैं, गेटवे वाली डिवाइस। उसके लिए फिर हमें अपने गेटवे राउटर या लेयर 3 टेक्नोलॉजीज को यूज करना पड़ता है। लेयर 3 टेक्नोलॉजी से मुराद क्या है ना, आईपी को साथ आईपी हेडर लगाना पड़ता है। आईपी हेडर चूंकि आपको पता है ओएसआई मॉडल का बेसिक में इंट्रोडक्शन दिया था, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि स्विच जो है वो लेयर 2 की डिवाइस है, राउटर जो है वो लेयर 3 की डिवाइस है। तो लेयर 3 को आपको अपने नेटवर्क के अंदर ऐड करना पड़ेगा जब आपने डिफरेंट नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना है। ठीक है, तो जब सेम ही नेटवर्क्स को कम्युनिकेट करवाना है तो तब लेयर 2 तक भी आप अपनी कम्युनिकेशन मेंटेन रखवा सकते हैं, यानी जस्ट स्विच की मदद से उन डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं। ठीक है, जो आईपी होती है वो क्लास सी है जी क्लास सी है। इसका मतलब है किसी भी वाईफाई के साथ जो है वो 254 नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। कनेक्ट हो सकते हैं, अब तक की नॉलेज के मुताबिक ऐसा ही है बिल्कुल। लेकिन सर ये जो आपने स्कीम बी बताई है जी, इसमें जैसे है 172.16 है जी और आगे में 172.31 है। हाँ, तो इसमें ये भी हो सकता है कि अभी जैसे आप नेटवर्क की अलग अलग की बात करें, एक 16 से बन जाए, एक 20 से बन जाए या 31 से बन जाए, हाँ तो वो क्लासेस तो अलग हो जाएंगी। क्लासेस नहीं, वो नेटवर्क अलग होगा, जी नेटवर्क अलग। लेकिन मैंने ये बताया था उस वक्त ही, मैं बता रहा था कि अभी मैं क्लासेस और नेटवर्क की नहीं बात कर रहा, अभी मैं इन पूरी प्राइवेट आईपी एड्रेस जितने इनमें टोटल वैल्यूज जितनी आ सकती हैं वो मैं बता रहा तो था। आप ठीक बता रहे हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं आप भी ठीक कह रहे हैं कि आप यानी कि 172.16 के बजाय 17 जब करेंगे नेटवर्क चेंज हो जाएगा। जी चेंज हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन वो आपस में नहीं नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। नेटवर्क जब चेंज हो जाएगा लॉग पोर्शन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि अब एक आईपी है 172.16 डॉट, उससे पहले आप सिंपल देख ले 192.168.10.55, ये एक आईपी है जिसका मास्क है 255.255.255.0। एक आईपी लिखता हूँ 192.168.10.66 77 100 200, वो ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं एक आईपी लिखूंगा 192.168 डॉट इस 10 के बजाय 11 22 33 या 12.55, ठीक है, और साथ मास्क लिखूंगा 255.255.255.0। तो एक नेटवर्क एक स्विच की लाइन में अगर कोई दो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हैं स्विच की मदद से और एक पे ये आईपी चल रही है एक पे ये आईपी चल रही है, तो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। समझिए क्यों? कि ये लॉग पोर्शन था तीसरा वाला बाइट, उसमें वैल्यू 10 थी, ये भी लॉग पोर्शन था, उस 10 के बजाय क्या हो गई 12 हो गई। लॉग पोर्शन को हमने छेड़ दिया, नेटवर्क चेंज हो गया। हाँ 10 के अलावा कोई भी वैल्यू आप रखोगे, 10 के अलावा कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो नेटवर्क चेंज हो जाएगा। सर वो जो शेयरिंग फोल्डर होती है, शेयरिंग फोल्डर को शेयर किया जाता है, वो भी तो कम्युनिकेटिंग की हो रही होती है कि नेटवर्क के अंदर हाँ। कर रहे हैं, तो उसमें भी तो फिर सर आईपी चेंज ही आती है ना 10 वाली। हाँ आईपी 55 56 हो जी, जाता है। वो होस्ट पोर्शन है, वो बेशक चेंज, मैंने कहा ना नेटवर्क आईपी वो बेशक चेंज हो, ये वाले तीन ना चेंज हो, वो तो आपके चेंज के बगैर काम ही नहीं हो सकता। एक नेटवर्क के अंदर कोई दो डिवाइसेस को एक आईपी असाइन ही नहीं हो सकती, एक नेटवर्क के अंदर दो डिवाइसेस को एक आईपी असाइन ही नहीं हो सकती सेम। और लास्ट वाला होस्ट वाला पोर्शन लाजमी चेंज होगा। जैसे अब मुझे ये 192.168.100.98 आईपी मिली हुई है, तो 98 इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी और को नहीं मिली होगी, इस जो इस राउटर के साथ कनेक्टेड है उनको 99 100 कुछ ना कुछ मिली होगी, तो वो लाजमी चेंज होगा। ठीक है, समझिए इस बात को। अब इसको जरा प्रैक्टिकली करके देखते हैं, आपके क्वेश्चन का आंसर भी देते हैं और इनके क्वेश्चन का आंसर भी। उसके लिए आज थोड़ा सा हम एडवांस बात भी करते हैं कि ये जैसे आपके सामने ये, अब तो हम प्रैक्टिकली इन डिवाइसेस पे काम करेंगे। आपके सामने ये रैक बना हुआ है जहाँ पर राउटर्स भी हैं, स्विचेस भी हैं, फायरवॉल्स भी हैं, ठीक है, सर्वर्स भी हैं यहाँ पर बैक साइड पे पड़े हुए। हम तो यहाँ पर रियल इन्वायरमेंट के अंदर काम करेंगे, लेकिन जब आप घर में जाएंगे आपके पास ज़ाहिर है ये फैसिलिटी तो अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिस तो आपने करनी है। अगर 3 महीने में इस इतने बड़े टॉपिक कोर्स को करना है
ऑब्वियसली घर में भी आप लोगों को मेहनत की ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए आप लोगों के पास सिस्को नहीं, चूँकि CCNA कर रहे हैं, सिस्को सबसे बड़ा वेंडर है। याद रखिएगा, आप CCNA करने के बाद ये नहीं है कि जस्ट आपको सिस्को की डिवाइसेस पे महारत मिलेगी, बल्कि ये एक ऐसे बड़ा वेंडर है और इसके कॉन्सेप्ट्स को इस तरह से हम आपको करवाएंगे कि आप जूनिपर, पालो आल्टो, हुआवे किसी भी डिवाइस पे काम कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशंस जस्ट चेंज होती हैं बाकी तमाम डिवाइसेस के अंदर, लेकिन प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सारा यही होता है। वहां पर भी यही जो है ना IP एड्रेसिंग, यही कॉन्सेप्ट है सारा। वहां पर भी वही VLANs वगैरह, ठीक है, VPNs के कॉन्सेप्ट्स और राउटिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, वही प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे जो यहाँ पर पढ़ेंगे। ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी हम पढ़ेंगे, सिस्को के प्रोप्राइटरी पे पढ़ेंगे। बस जो सिस्को के प्रोप्राइटरी पढ़ेंगे वो वहां पर नहीं आपको नजर आएंगे, लेकिन ओपन स्टैंडर्ड जो पढ़ेंगे वहां पर वही चल रहे होंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो उसके लिए आपको सिस्को ने जो सिमुलेटर प्रोवाइड किया, सिस्को पैकेट ट्रेसर, नोट कर लें। ये सिस्को पैकेट ट्रेसर आप लोगों ने अपने डेस्कटॉप्स के ऊपर लाजमी जो है ना इसको इंस्टॉल और सेटअप करना है। बहुत ईजी है इसको सेटअप करना। मोबाइल पे भी चल जाता है? नहीं, इसको कोशिश करें लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके पास होना जरूरी है इसके लिए। सिस्को पैकेट, जी, सिस्को पैकेट ट्रेसर मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये लिखा हुआ है, नोट कर लें, देख लें, सिस्को पैकेट ट्रेसर, ठीक है। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड हुए हैं ना, हो गए थे आप ऐड? ठीक है, आज में आखिर में मिल के जाइएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है, डाउनलोड का लिंक, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी है। आप ऐड हो ना ग्रुप में? हाँ, अच्छा। ये देखें यहाँ पर, ये जितने भी है ना ये सारे राउटर्स हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे क्लिक करेंगे, ये एंड डिवाइसेस हैं, IP बेस्ड डिवाइसेस जो नेटवर्क के अंदर यूज होती हैं। क्या? IP कैमरास वगैरह, लैपटॉप्स, PC, सर्वर्स, वॉइस ओवर IP डिवाइसेस, टेलीफोन, वायरलेस टैबलेट, स्मार्ट डिवाइसेस, जो जो डिवाइसेस नेटवर्क के अंदर यूज हो सकती हैं, सबका एक ही काम है जो IP ऑब्टेन करती हैं किसी से भी, ठीक है। उसके बाद नेटवर्किंग डिवाइसेस में ये सारे राउटर्स थे, ये स्विचेस हैं, ठीक है। स्विचेस के बाद ये आगे मजीद फायरवॉल्स भी हमारे पास हैं, ठीक है। ये इस तरह से इंटरनेट क्लाउड की भी फैसिलिटी अवेलेबल है। और इनको कनेक्ट करने के लिए जैसे ये फिजिकल वायर्स हैं, यहाँ पर वायर्स की भी आपके पास स्ट्रेट केबल, क्रॉस केबल, केबल्स की टाइप्स क्या क्या होती हैं वो भी हम उसके ऊपर पूरा टॉपिक करेंगे, पूरा अलग से सेशन करेंगे, ठीक है। अभी एक सिंपल टोपोलॉजी में बनाता हूँ। टोपोलॉजी का मतलब समझते हैं ना सारे? अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस को टोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेटवर्क्स की डिवाइसेस को आपस में जब मिलाते हैं तारों के जरिए, वायर्ड या वायरलेसली, तो वो एक टोपोलॉजी बन जाती है। तो टोपोलॉजी की मुख्तलिफ तरह की टाइप्स होती हैं। बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, मैश टोपोलॉजी होती है, ठीक है। मुख्तलिफ तरह ये वो चीजें जो आपको बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल्स हैं, ये चीजें नोट कर लें, इसको आप पर्सनली पढ़िएगा। ये वो चीजें जो आपको इस लेवल की जब हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको वो चीजें लाजमी खुद से भी पढ़ेंगे तो समझ आएगी। इन चीजों को लाजमी आप भी पढ़ें, ठीक है, ऑब्जर्व करें। टोपोलॉजी आप लिख लेना, टोपोलॉजीज इज नेटवर्क सर्च करें तो वो सब आ जाएगा। वैसे बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ये क्या होती हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स क्या होते हैं, ये हम तो प्रैक्टिकली यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इनके बारे में बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। इसी तरह से नेटवर्क्स कितनी तरह के होते हैं आपको पता है। एक पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है जो हमने अपने मोबाइल फोन्स के जरिए बनाया होता है, ठीक है। उसके अलावा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ये आपके सामने ये लोकल एरिया नेटवर्क है जिसके अंदर कम्युनिकेशन हो रही है। ये लैब बनी हुई है, एक स्विच है, इसकी मदद से ये डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं। यूनिवर्सिटीज की जो लैब्स होती हैं आपको पता है, वो एक लैन, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। वो लैन और वैन के दरमियान में होता है, उसमें दो लैन के दरमियान में ब्रिजेस बनाए होते हैं। एक किसी एक हदूद, एक लिमिटेड एरिया के अंदर जो नेटवर्क बना होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। उसके बाद फिर वाइड एरिया नेटवर्क होता है, पूरी दुनिया में जो फैला होता है, ठीक है, जिसकी कोई एक खास बाउंड्रीज नहीं होती, ठीक है, वो वाइड एरिया नेटवर्क कहलाता है। तो अभी ये देखें, टोपोलॉजी में मैं सबसे पहले ये स्विचेस हैं, स्विचेस में से एक स्विच ऐड करता हूं। जैसे ये स्विच ही भी फिजिकली अगर आपको दिखाऊं
ये दोबारा देखिएगा सारे, मैं डिलीट कर देता हूँ, कुछ लोग देख नहीं रहे थे। ये स्विच कोई भी डिवाइस यहाँ पे ऐड करनी हो ना, तो यहाँ पर क्लिक किया इस डिवाइस के ऊपर और यहाँ पर ला के दोबारा से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं आप ऐसे, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब समझते हैं ना, यहाँ से पकड़ के, कान से पकड़ के इसको ला के यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ा। ये स्विच है, इस स्विच का व्यू कैसे है फिजिकली, अगर देखें, ये देखें ना आपके सामने स्विचेस नजर आ रहे हैं आपको, देखें ना ऐसा ही है ना, यहाँ पर ये इसके मूड्स हैं बटन और यहाँ पर इसकी पोर्ट्स हैं, दैट्स इट। अभी उसके बाद दो मैं पीसीज इसके साथ अटैच कर लेता हूँ, लैपटॉप्स, जैसे ये केबल के जरिए हम लैपटॉप लगाते हैं ना, ऐसे ये दो लैपटॉप्स लिए, इनको केबल के जरिए जोड़ेंगे। ये केबल है, ये केबल उठाएंगे, स्ट्रेट केबल यूज होती है इनको आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। डिफरेंट डिवाइसेस, डिफरेंट लेयर की डिवाइसेस को जोड़ने के लिए स्ट्रेट केबल, और सेम लेयर की डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए क्रॉस केबल। ये भी हम डिटेल्स देखेंगे। अब स्विच का कोई, आमतौर पर स्विच का काम क्या होता है, कम्युनिकेशन, इसलिए स्विच की कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करवाने जा रहा। ये स्विच आप लोगों के अलावा जिन लोगों को सीसीएनए नहीं भी आता होता, वो भी इस स्विच को इस्तेमाल करते हैं। इस स्विच को इस्तेमाल करने के लिए लाजमी नहीं है कि आपको सब कुछ आना चाहिए, लेकिन इस स्विच की कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इसके ऊपर प्राइवेसी पॉलिसीज अप्लाई करने के लिए, इसके ऊपर सिक्योरिटी अप्लाई करने के लिए आपको सीसीएनए आना जरूरी है। आमतौर पर तो एक ही आपके लैन वाले जो लोग होते हैं, आईएसपीज होते हैं, वो भी घरों में उन्होंने भी स्विचेस लगाए होते हैं, लेकिन क्या काम क्या होता है, उन्होंने स्विचेस ऐसे ही लगाए होते हैं जैसे आपके घर में बिजली के स्विचेस लगे हुए। एक स्विच है जिसका काम है पीछे से 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, उसको आगे स्विच कर रहा है। स्विच का मतलब क्या, फैला रहा है, दे रहा है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी फैन को जा रही है, कुछ बल्ब को जा रही है, कोई कैमरास को जा रही है। जैसे वो स्विच का ये काम है, यहाँ पर भी स्विच का ये काम है कि एक तरफ से डेटा आ रहा है, उसको आगे स्विच करके भेज रहा है, बस दैट्स इट। डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन उसकी ऐसे होती है। हाँ, उसमें फिर सिक्योरिटी चेक्स लगाने हो, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, कुछ उसमें इंप्लीमेंटेशन करनी है, जो कि हमने करनी है, जो सीखनी है, जिसकी बेस के ऊपर हमें जॉब मिलेगी, तो तब वो प्रोफेशनल्स होते हैं, उन स्विचेस के मास्टर्स, और वो जो जिनको स्विचिंग की टेक्नोलॉजीज आती हैं, जिसको स्विचिंग टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर, इस नाम के ऊपर जॉब्स जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस में अलॉट होती हैं। इसलिए अभी स्विच में कोई काम नहीं किया। अभी हम वैसे स्विच को यूज करेंगे जैसे एक आईएसपी एक नॉर्मल नॉन टेक्निकल आदमी जो है ना यूज करता है इसको। उसके लिए अभी ये डिवाइसेस हैं, इनको आईपी एड्रेस से साइन करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पे उस दिन आईपी एड्रेस से साइन करके दिखाया था। उन आईपी एड्रेसेस में मैंने आपको एक बात की थी, लेट्स सपोज एक आईपी एड्रेस लिखता हूँ 192.168.10.3, तो देखिएगा ये 255.255.255 ऑटोमेटिकली देखिएगा, जैसे क्लास सी मैंने वहां पर लिखी थी 3 इससे लॉक्ड थे, तो यहाँ पर भी ऑटोमेटिकली जब टैब का बटन प्रेस करूंगा तो 3 इससे लॉक्ड होंगे। इसके अलावा भी अगर मुझे आप क्लास सी का कोई एक आईपी एड्रेस बोलें, इसके अलावा 192, इसके अलावा 192 के बाइट के अलावा 191 तो क्लास बी में आ जाते हैं ना, क्लास सी स्टार्ट ही 192 से होती है। देखिए ना आपके सामने मेंशन है, हाँ 193.168.10.8 है, 3 है। अब यहाँ पर भी टैब प्रेस करूंगा, वही 3 इसे लॉक। क्लास सी का कोई भी आईपी एड्रेस लिखे हम लोग। ऐसे ही क्लास डी का, क्लास बी में हमें पता है, क्लास बी का भी लिख लेते हैं 160.633.11.1। अब कितने लॉक होने चाहिए आप बताइए? 2, ये देखें 2 ही लॉक्ड हैं, ठीक है, 255.255.0.0। इसी तरह से क्लास ए का एक आईपी एड्रेस बोलें आप मुझे, 10.22.33.44, तो एक हिस्सा लॉक्ड हो गया। इसी तरह से क्लास डी का एक मुझे कोई आईपी एड्रेस बोले, क्लास डी कहां से स्टार्ट होती है? 224 से। तो अब देखिएगा, अब गौर से देखिएगा, यहाँ पर जैसे ही मैं 224 लिखूंगा .4.6.2 टैब प्रेस करूंगा, दिस इज एन इनवैलिड आईपी एड्रेस। पैकेट ट्रेसर में कम से कम ये मुझे पूरी आईपी लिखने दे रहा है, फिर मैसेज दे रहा है, लेकिन मेरे इस रियल नेटवर्क के अंदर तो वो एक बाइट ही 223 के बजाय 4 जब लिखूंगा तो वो कहेगा इनवैलिड। क्यों? कि देखिए ना, क्लास ए में एक हिस्सा लॉक्ड, क्लास बी में 2 हिस्से लॉक्ड, क्लास सी में 3, तो टोटल 4 ही हिस्से होते हैं। क्लास डी में अगर 4 हिस्से लॉक कर गए तो मिलेगा क्या होस्ट को? कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो जैसे एक कहावत होती है, गंजी नाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, ठीक है। तो उसमें तो कुछ इसको नेटवर्क आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी नहीं बचेगी, तो आईपी किसी यूजर को मिलना तो दूर की बात है। इस वजह से
जो क्लास डी और क्लास सी होती है वो मल्टीकास्टिंग पर्पसेस के लिए, ब्रॉडकास्ट पर्पसेस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए, उन पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है। किसी डिवाइस को एलोकेट नहीं की जाती, अलॉट नहीं की जाती किसी नेटवर्क के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सेम नेटवर्क की दो आईपीज मुझे बोले 192 क्लास सी की 192.168.10. एक इधर 2 लिख लेता हूं, उसको ऑटोमेटिकली मास्क आ गया, ठीक है। इसी तरह से यहां पर जाता हूं, यहां डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन में आ जाता हूं, 192.168.10.4 लिख लेता हूं, उससे हट के कोई लिखा सेम आईपी, पहले कितना लिखा था 2 लिखूंगा। अब ये देखें दिस एड्रेस, आप सुने ना, इधर बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है। 192.168.10.2 पहले डिवाइस को असाइन किया, इसको 2 असाइन किया, तो दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज्ड इन द नेटवर्क। तो सेम आईपी दो डिवाइसेस को हम असाइन ही नहीं कर सकते। एक लास्ट वाला जो होस्ट पोर्शन होगा वो लाजमी चेंज होगा, उसमें वैल्यू लाजमी चेंज होगी। तो उसके लिए 192.168.10. लेट्स सपोज 4 लिख लेता हूँ, ये मास्क आ गया, ठीक है। अब ये इसको असाइन हो गया। अब इन डिवाइसेस को पिंग करवा के चेक करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊंगा, पिंग 192.168.10.4, तो ये देखें रिप्लाई आ रहा है हमें 192.168 से कि ये रीचेबल है, हमारे पास ये डिवाइस रीचेबल है, पिंग हो रही है। इसको कहते हैं इनकी कम्युनिकेशन हो रही है। ये पिंग अब आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनने जा रहे हैं, CCNA करने के बाद आमतौर पर हम नेट कैसे चेक करते हैं, यूट्यूब खोल के कि वीडियो चल रही है तो नेट आ रहा है, गूगल खोल के चेक करते हैं कि वेबसाइट अप्रोचेबल है तो नेट आ रहा है। लेकिन जो नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं वो ऐसे नहीं इंटरनेट चेक करते, वो यहाँ पर आपकी विंडोज के अंदर CMD कमांड प्रॉम्प्ट एक कमांड होती है, यहाँ पर आप पिंग करते हैं, पिंग, तो अब ये देखिएगा ये रिप्लाई आ रहा है मुझे गूगल से कि रीचेबल है। इसका मतलब मुझे इंटरनेट के साथ मेरी एक्सेस है। जैसे ही मैं इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हूंगा तो मुझे रिप्लाई ही नहीं आएगा इंटरनेट से, यानी इंटरनेट से मैं कनेक्ट हूँ, गूगल से मेरा क्या इंटरनेट। ये इसको इंटरनेट टेस्ट करने का बेहतरीन तरीका ये होता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन अब इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लैन में दो डिवाइसेस ने भी पिंग टेस्ट से मुराद ये है कि कनेक्टिविटी डेटा रीचेबल है। कोई दो डिवाइसेस के दरमियान में कोई पैकेट भेजना हो, कोई कम्युनिकेशन करनी हो, कोई मैसेज करना हो, तो पहले सेशन क्रिएट करना पड़ता है, पहले पिंग टेस्ट करना पड़ता है कि पिंग से मुराद है वो रीचेबल है या नहीं, हमारा मैसेज जा सकता है या नहीं जा सकता। जब रिप्लाई आ जाए इसका मतलब मैसेज जा सकता है। सेम नेटवर्क से ना 192.168 एक 10.3 था या 2 था और एक 10.4 था, लेकिन 192.168.10 ये तीनों बाइट्स जो थे वो फिक्स थे। अब देखिएगा, अब इनमें से किसी एक बाइट को हम चेंज करके देखते हैं जरा, डेस्कटॉप में जाते हैं 192.168, अब ये 3 इससे लॉग थे, लॉग पोर्शन वाले बाइट को हम चेंज करते हैं, इस 10 को हम लोग क्या कर देते हैं 11 कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, आईपी तो ये ऑब्टेन कर लेगा। देखिएगा इस डिवाइस को जो आईपी एड्रेस मिला है 192.168.11.4 मिला, और इस डिवाइस को आईपी मिला है 192.168.10.2, जो 255 तीसरे 255 यानी लॉग पोर्शन के तीसरे हिस्से में हमने छेड़छाड़ कर दी। अब देखते हैं कि क्या ये अब डिवाइसेस अब भी आप उसमें पिंग करेंगी। 10.4 के बजाय क्या थी 11.4। अब देखते हैं जरा रिक्वेस्ट टाइम आउट, कभी कभार एक आध पैकेट के लिए रिक्वेस्ट टाइम आउट लिखा आएगा, आर्क का प्रोसेस चलता है, लेकिन जब देखेंगे चारों पैकेट्स, ये पिंग टेस्ट जो है ना, ये बेसिकली कौन सा प्रोटोकॉल होता है, ICMP का प्रोटोकॉल होता है, ये जो पिंग टेस्ट के लिए होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। अब देखें रिक्वेस्ट टाइम आउट ही लिखी है ये चारों दफा, अब कम्युनिकेशन नहीं हो रही। इसको हम लोग कहते हैं कि सेम जो है ना नेटवर्क की डिवाइसेस तब आपस में कम्युनिकेट करती हैं एक स्विच की लाइन में, तब जब वो सेम ही नेटवर्क में हो, और नेटवर्क जब चेंज हो जाए तो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क में अच्छी तरह से डिफरेंस हो गया। ये बाज़ औक़ात CCNA में स्विचिंग का सारा पोर्शन करके राउटिंग में जा रहे होते हैं, क्योंकि डिफरेंट नेटवर्क जो है ना राउटर्स में यूज होते हैं, तो तब जाके लोगों को तब भी नहीं समझ आ रही होती। लेकिन मैंने उसी को ज़हन में रखते हुए बहुत जोर लगाया आज, और पूरी कोशिश की है कि आपको ये सेम नेटवर्क और डिफरेंट नेटवर्क में फ़र्क समझा दूँ। तो ये लाजमी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, और ये वैसे भी बहुत बेसिक चीज़ है, इसके बारे में आपने कभी भी, मैं रैंडमली पूछूंगा डेली बेसिस में, ये चीज़ कभी नहीं भुलानी। ये बहुत बेसिक और बड़ी फंडामेंटल चीज़ है, IP एड्रेसिंग, और साथ उसमें सेम नेटवर्क डिफरेंट नेटवर्क सबनेट मास्क का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपकी बेस है।
ये कंसेप्ट आपको लाजमी होने चाहिए, क्योंकि जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे वहां पे आईपी एड्रेसिंग आप साथ लाजमी पुट करेंगे, और जहां पर आईपी पुट करेंगे साथ उसका सबनेट मास्क भी पुट करना पड़ेगा। तो वो हमेशा सेम ही होगा हर क्लास के हिसाब से। हाँ फिलहाल अभी इस अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सेम ही होगा। सर ये जो एक्सेस करते हैं लास्ट पे डैश टी लगाते हैं लंबी, मतलब वो तफसील लेने के लिए काफी देखो रेगुलर चलता रहता है। हाँ वो ट्रेसेट कर रहे होते हैं, ट्रेसेट आईपी यानी कंटिन्यूस पिंगिंग लगा देते हैं उसके लिए। वो उसमें कोई लाजमी नहीं है, वो तब चेक करते हैं जब हमने बाज पैकेट्स को कैप्चर करना हो, फिर दरमियान में हमारी पिंग रुक रही हो फिर चल रही हो, तब उसकी यूज होती है। ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए। इसको अच्छी तरह से आप लोग स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तब तक कोई क्वेश्चन हो इसको नोट कर लें, और जो लोग जाना चाहें जा सकते हैं। एडवांस क्लास हम इसकी बात करेंगे, CCNP प्लस एडवांस क्लास मिक्स, तो उसमें जो लोग बैठेंगे